हाय फ्रेंड्स, आई एम MBBS MD जनरल मेडिसिन और मैं अभी DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ। मैंने ये वीडियोस आज से लगभग 1 साल पहले बनाना स्टार्ट किए थे। मेरा एम कुछ और है, बट मेरे पास ऐसे रिएक्शंस आए। लोग मुझे एक्चुअली कई बार कमेंट्स में और कई लोगों ने मुझे डायरेक्टली ऐसे बोला कि मैं ट्रीटमेंट क्यों नहीं बताता। मैं वीडियो में कोई बीमारी बताता हूँ, मैं उसको डायग्नोज करने का वो तरीका बताता हूँ, सस्पेक्ट करने का वो वे बताता हूँ, तो फिर मैं उसका इलाज भी साथ के साथ में वीडियो में मैं क्यों नहीं बता देता। तो इसके लिए मैं एक्चुअली ये क्लैरिफाई करने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों ने मुझे सेम चीज़ बोली है कि आप ट्रीटमेंट नहीं बताते, इलाज नहीं बताते, फिर आप डॉक्टर हो या नहीं हो। तो बेसिकली मैं सबसे पहले मैं आपको मेरे एम से आपको मैं एक बार इंट्रोड्यूस करवाऊँ। बेसिकली एज अ फिजिशियन प्रैक्टिस करते हुए या फिर रेजिडेंसी के टाइम में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे पेशेंट्स कई बार अपने जो लक्षण आते हैं जो कि उनके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, और लेकिन वो स्टार्टिंग में क्या होता है इतना खतरनाक उनको नहीं लगते और वो उनको इग्नोर करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि उनकी कई बार जान चली जाती है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही। अब छोटा सा मैं एग्जांपल लूँ, अब जैसे हार्ट अटैक किसी को पता चल जाए कि उसको हार्ट अटैक है तो वो हॉस्पिटल तो जाएगा ही और इलाज तो लेगा ही। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, अब कोई एक 50 साल का एक आदमी है या फिर एक लेडी है, अब उसको पैदल चल रहा है। पैदल चलने पर उसको क्या होता है कि अगर उसको लेफ्ट साइड के जबड़े में दर्द होता है, बाएं जबड़े में दर्द होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है। ऐसे ही एक बार मेरे पास एक लेडी आए थे एक्चुअली जो 50 ईयर्स के थे। वो बोले डॉक्टर साहब एक ऐसी समस्या है जो अगर मैं बोलूँ तब आप हंसना मत, मेरे घर वाले तो इसका क्या मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने कहा बताइए क्या होता है आपको। तो वो बोले कि मैं जब भी पैदल चलती हूँ तो मेरे बाएं जबड़े में, लेफ्ट साइड के जबड़े में दर्द होता है, जैसे ही मैं बैठती हूँ रेस्ट करती हूँ वो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ये कोई नॉर्मल जबड़े का दर्द नहीं है जो आप सुनकर क्या है कि इसका मजाक उड़ाओ। ये स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस है, ये हार्ट की खून की नसों की बीमारी है जो आगे जाके हार्ट अटैक में बदल सकती है, क्योंकि इसमें खून की सप्लाई हार्ट को कम हो जाती है। जैसे ही आप क्या पैदल चलते हैं वो सप्लाई और कम होती है तो वो दर्द होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हार्ट अटैक और जबड़े के दर्द का क्या लेना देना, तो यही तो वो बात है। इन्हीं को कहते हैं अटिपिकल सिम्टम्स। हर बीमारी के क्लासिकल सिम्टम्स आए कोई ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास तो ये करके आते थे, डॉक्टर साहब आज समोसा खाया, मिर्ची बड़ा खाया, गैस बन गई, गैस हुई, मैंने गैस का कैप्सूल लिया, ठीक हो गया, मैं आया नहीं। और फिर वो हॉस्पिटल में अपनी बहुत बुरी कंडीशन में आते हैं, और जब ECG और जब टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि उनको मेजर हार्ट अटैक आया हुआ होता है। अब ऐसे ही और मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि अब कई बच्चों को जैसे जो 18-20 साल की उम्र में, जवानी की उम्र में क्या होते हैं कि उनके पिंपल्स हो रहे होते हैं, एक्ने हो रहे होते हैं। अब उनमें से कई लोग क्या कहते हैं, ठीक है क्या है, जवानी की निशानी है, ये आएगी और ये ठीक हो जाएंगे और ये इसका कोई इलाज तो है नहीं, जवानी फूटेगी तो ये पिंपल्स एक्ने तो होंगे ही। बट ये उनका एक एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग है, भ्रम है। ये एक्ने पिंपल बिल्कुल सही बात है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट है। अगर आप इनको ट्रीट नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि बड़े बड़े स्कार्स, बड़े बड़े निशान और खड्डे फेस पे रह जाते हैं जो कि ज़िंदगी भर रहेंगे। फिर उनके पास में पछतावा, रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो मेरा बेसिकली यही एम था कि मैं बीमारी पकड़ में आने से पहले जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं जो कि जानलेवा हो सकते हैं या आपको आप अननेसेसरी उससे परेशान हो सकते हैं, वो मैं आपको अवेयर करवाऊँ, ताकि आप उनके बाद में जो जानलेवा परिणाम हो सकते हैं उनसे आप बच सकें, या फिर उनकी जो सफरिंग होती है उसको कम कर सकें। मेरा कोई आपको वीडियो पे आपको ट्रीटमेंट बता के आपको, ये मेरा एम नहीं था। मेरा एम है आप टाइमली आप डॉक्टर के पास जाएं और टाइमली आपका ट्रीटमेंट शुरू हो, क्योंकि बिना पेशेंट को देखे या फिर फ़ोन पे बात करके मरीज को इलाज करने में कई बार बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, कई बार जो फाइंडिंग्स होती है वो रह जाती है। बीमारी कुछ क्या होती है और वीडियो में या फिर फ़ोन पे इलाज करने में वो बीमारी मिस हो जाती है, छूट जाती है, तो उस मरीज़ का जो वैल्यूएबल टाइम है वो चला जाता है। इसीलिए मैं पूरा इलाज वीडियो पे मैं नहीं बताता हूँ। बाकी इसका इलाज बताने में मेरा क्या प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जैसे जो लेडीज़ जो कि काम कर रहे होते हैं तब उनको घुटने के नीचे मांसपेशियों में, पिंडलियों में दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो रेस्ट कर रहे होते हैं, दोपहर में आराम करते हैं, जैसे रात में रेस्ट करते हैं, तो उनको पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? लीवोजन जो कि आयरन टैबलेट है वो आपको लेनी है, और दूसरा न्यूरोकाइन LC जो कि लीवोकार्निटिन जिसमें होता है वो आपको लेनी है। तो इससे 10-15 दिन में आपको फ़र्क पड़ने लग जाएगा और कुछ दिनों में आपको बिल्कुल ही चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट बताने में मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट मैं एक्चुअली ये नहीं चाहता कि आप खुद से ही आप वो ट्रीटमेंट लेके आप कई चीज़ों को मिस ना करें, आपका मिस डायग्नोसिस ना हो जाए। तो मेरा एम ये है कि आप टाइमली डॉक्टर के पास जाएं और टाइमली आप चीज़ों को सस्पेक्ट करें और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से आप बचें। ना कि मैं आपको फ़ोन पे ही आपको या फिर वीडियो के माध्यम से आपको मैं ट्रीट करूं और आपको क्या है कि मिस डायग्नोसिस हो और उल्टा ही आप अनदर हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में आप जाएं। सो दिस इज़ माई प्राइमरी एम। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप मेरे और वीडियोस देखिए, क्योंकि आपको बीमारी पकड़ में आने के बाद कि आपको तो लाखों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। जैसे हार्ट अटैक में ये होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी में ये होता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में ये करना होता है, आयरन की कमी में ये करना होता है, वो करना होता है, लेकिन बीमारी के पकड़ में आने से पहले का क्या? तो मैं उसी चीज़ को टारगेट करना चाहता हूँ, बीमारी के पकड़ में आने से पहले के वो लक्षण जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं और कई बार इसके उनको बहुत बड़े खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ लोगों को पता नहीं है, जो चीज़ जनरली लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो लोग छोटी मोटी गलती करते हैं जो बाद में जाके बड़ी हो जाती है, तो मेरा टारगेट करके पब्लिक को अवेयर करने का एम है, न कि ऐसे वीडियोस बनाना जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।